अली बाबा एक मेहनती लकड़हारा है जो जंगल से लकड़ियां काटकर अपनी रोजी कमाता है। अली बाबा की सादा जिंदगी का पसे मंजर ये है कि वो छोटे से गांव में रहता है जहां वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुशी और सुकून के साथ जिंदगी गुजारता है। हालांकि वो माली तौर पर मुस्तहकम नहीं है, अली बाबा एक ईमानदार और नरम दिल शख्स के तौर पर जाना जाता है जो अपने खानदान का ख्याल रखता है और मेहनत से रोजी कमाता है। दूसरी तरफ इसके बड़े भाई कासिम जो कि अली बाबा के बरक्स बहुत अमीर है लेकिन इंतहाई लालची और खुदगर्ज शख्स है। कासिम अपनी दौलत और शानो शौकत में मगन रहता है और अली बाबा को हकीर समझता है। इसे अक्सर हकारत से देखता है क्योंकि वो गरीब है। अली बाबा सुबह सवेरे उठता है, अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में दरख्तों के बीच से रोशनी की किरणें छन छन कर जमीन पर पड़ रही होती हैं और अली बाबा अपने रोजमर्रा के मामूलात के मुताबिक लकड़ियां काटने लगता है। इसकी मेहनत और सादगी और जब खामोशी से दरख्त के नीचे काम करता है, कभी कभार परिंदों की चहचहाहट सुनता है। वो जंगल से लकड़ियां काटकर इन्हें गांव में फरोख्त करता है ताकि अपने खानदान के लिए रोजी कमा सके। इसकी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है, वो अपनी सादा और मेहनती जिंदगी से मुतमिन दिखाई देता है। एक दिन अली बाबा हस्बे मामूल जंगल में लकड़ियां काटने निकलता है, लेकिन आज वो गैर मामूली रास्ते पर जाता है, एक वीरान और सुनसान इलाके की तरफ जहां हवा की हल्की सरसराहट और दरख्तों की सरगोशियां माहौल को पुरअसरार बना देते हैं। जैसे ही अली बाबा एक बड़े दरख्त के पास पहुंचता है, अचानक इसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो चौंक कर देखता है कि एक गिरोह जिसमें 40 चोर शामिल हैं वहां मौजूद है। अली बाबा फौरन घबराकर दरख्त के पीछे छुप जाता है। इसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो अपनी जगह से नहीं हिलता। चोरों का सरदार अपने साथियों के हमरा एक बड़े पत्थर के सामने आता है और जोर से खुल जा सिम सिम के अल्फाज कहता है। अली बाबा हैरत से ये मंजर देखता है और इसकी आंखें पत्थर हटने पर फैल जाती हैं क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा खार नमूदार होता है और खार के अंदर चमकता हुआ खजाना, सोने चांदी के अंबार, हीरे जवाहरात और कीमती अशिया के ढेर होते हैं। अली बाबा ये सब देखता है, सांस रोके हुए और चोरों की तरफ से खार में दाखिल होते और खजाने को अंदर छुपाते देखता है। जैसे ही चोर खजाना छुपाकर वापस बाहर आते हैं, वो दोबारा बंद हो जा सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम कहकर खार को बंद कर देते हैं। अली बाबा की आंखों में हैरत की चमक होती है और चोर अपने रास्ते पर रवाना हो जाते हैं और अली बाबा दरख्त के पीछे से निकलता है। चोरों के चले जाने के बाद अली बाबा बेहद मुहतात होकर खार के सामने पहुंचता है और सरदार के कहे हुए अल्फाज को याद करते हुए धीरे से कहता है, खुल जा सिम सिम। जैसे ही वो ये अल्फाज अदा करता है, पत्थर हट जाता है और खजाने की चमकदार रोशनी अली बाबा की आंखों में चमक पैदा करती है। वो अंदर जाता है और खजाने के ढेर को देखकर दंग रह जाता है। ये मंजर इसकी जिंदगी का सबसे हैरत अंगेज और दिल दहला देने वाला तजर्बा बन जाता है। अली बाबा चंद लम्हे के लिए साकित खड़ा रहता है जैसे वो ख्वाब देख रहा हो। अली बाबा घर से कुछ सोना अपने साथ लेकर घर वापस आता है। जब वो अपनी बीवी को वो सोना दिखाता है तो वो हैरत और खुशी से शशदर रह जाती है। सोने के सिक्के और जेवरात की चमक इनकी सादा सी जिंदगी में जैसे एक नई रोशनी ले आती है। अली बाबा की बीवी हैरत से सोने के सिक्कों को देखते हुए पूछती है, ये सब कहाँ से आया? अली बाबा इसे पूरा वाकया सुनाता है कि वो कैसे वो चोरों का राज जान गया और खजाने तक पहुंचा।
दोनों तय करते हैं कि इस खजाने का राज किसी को नहीं बताएंगे क्योंकि ये दौलत इन्हें नई मुश्किलात में भी डाल सकती है। अली बाबा की बीवी मुहतात हो जाती है और दोनों इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि ये दौलत अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एहतियात से और किसी को कुछ बताए बगैर। लेकिन अली बाबा का बड़ा भाई कासिम, जो पहले ही अमीर और लालची है, जल्द ही सोने की चमक और अली बाबा के रवैये में मामूली सी तब्दीली भांप लेता है। वो फौरन अंदाजा लगा लेता है कि कुछ गैर मामूली जरूर हुआ है। कासिम अली बाबा के पास आता है और धीरे धीरे इसे खजाने का राज जानने के लिए दबाव डालने लगता है। कासिम की आंखों में लालच और बेचैनी की झलक साफ नजर आती है। वो जानना चाहता है कि अली बाबा इतनी दौलत कहां से लेकर आया। कासिम अली बाबा से बार बार सवाल करता है, लेकिन अली बाबा अपने वादे के मुताबिक खामोश रहने की कोशिश करता है, मगर कासिम की जिद और लालच बढ़ती जाती है। वो अपने छोटे भाई को धोखे से या किसी और तरीके से राज उगलवाने की कोशिश करता है। इसकी दौलत की हवस बढ़ती जा रही है। कासिम की लालच और अली बाबा की सादगी और दयानतदारी के दरमियान ये कशमकश जारी रहती है। लेकिन कासिम अपनी लालच और जिद के बायस बिलाखिर अली बाबा से जबरदस्ती खजाने का राज मालूम कर लेता है। वो फौरन अपने अमीराना घर से निकलकर जल्दी जल्दी हार की तरफ रवाना हो जाता है, जैसे इसे खजाने के हाथ आने का जुनून हो और इसके दिमाग में सिर्फ सोना और कीमती जवाहरात का ख्याल है। हार के सामने पहुंचकर वो बेसब्री से वही जादुई अल्फाज कहता है जो इसने अली बाबा से सुने थे, खुल जा सिम सिम। पत्थर हट जाता है और कासिम की आंखें खजाने की चमक से दमक उठती हैं। अंदर दाखिल होते ही वो अपनी लालच के मारे जल्दी जल्दी सोना, चांदी और कीमती जवाहरात इकट्ठे करने लगता है। हर चीज को अपने थैले में भरता है और अपनी खुशनसीबी पर नाज़ा होता है, और ये सब सोना इसके अमीराना ख्वाब को हकीकत बनाने वाला है। मगर जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो एक बड़ा मसला पेश आता है। कासिम जल्दी और लालच के बाद जादुई अल्फाज भूल चुका होता है। वो परेशानी में खुल जा सिम सिम बार बार कहता है, लेकिन हार का दरवाजा नहीं खुलता। इसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वो पसीने में शराबूर हो जाता है, लेकिन वो कोशिश करता है। इतना ही वो मजीद घबराहट में मुब्तला हो जाता है। इसके अल्फाज इसकी जबान का साथ नहीं दे रहे होते। वो कभी कहता है सिम सिम खुल जा, कभी वो कहता है जा खुल जा सिम सिम। वो जादुई अल्फाज अदा नहीं कर पाता। तो बच्चों, इस कहानी में आगे क्या हुआ है, इसका दूसरा हिस्सा देखना बिल्कुल ना भूलिएगा।